राधे राधे। युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूँ, पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य को सत्य बताने आया हूँ, जिसे केवल भाग्यशाली ही जानते हैं। लोग मुझे भगवान जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो द्वारिका में श्री कृष्ण था, जिसने अर्जुन से गीता का ज्ञान दिया, वही जिसने राधा से प्रेम को ईश्वरत्व में बदल दिया, और वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजय बनाया। जब द्वारिका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, लेकिन मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वो दिव्य ऊर्जा, अमर आत्मा समुद्र में एक पवित्र काठ के रूप में प्रकट हुई और बहते हुए पुरी की तट पर तक आ पहुंची। उस समय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ, हे राजन, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह मेरा ही स्वरूप है, इससे मेरा विग्रह बनाओ। राजा ने आदेश दिया। तभी एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब मैं कार्य पूरा न कर लूं तब तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। वो कोई और नहीं, वो स्वयं विश्वकर्मा थे। दिन बीतते गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी की चिंता बढ़ी, वह द्वार खोल दिया गया। जैसे ही द्वार खुला, वो दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। मूर्तियाँ पूरी अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण भी नहीं थे। तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा सच्चा स्वरूप है, यह मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहाँ मैं हर सीमा से परे हूँ। मैं मूर्ति नहीं, चेतना हूँ। राजा ने उस दिव्य काठ में मेरे हृदय का ब्रह्म तत्व को स्थापित किया, वही हृदय जो श्री कृष्ण रूपी चेतना का केंद्र था। और वो आज भी मूर्ति जीवित है। हर 12-19 वर्ष में जब मेरी मूर्ति बदली जाती है, हृदय को गुप्त रूप से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो भौतिक नहीं, दिव्य है। मेरी आँखें गोल हैं क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूँ। मैं काले रंग का हूँ क्योंकि सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। मैं रथ पर सवार होता हूँ, पर सिर्फ यात्रा नहीं करता हूँ, अपने भक्तों के हृदय तक पहुँचता हूँ। रथ यात्रा कोई उत्सव नहीं, यह संकेत है। जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूँ। मैं कभी मंदिर तक नहीं सीमित नहीं, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वही हूँ जो समय को हरा कर धरा पर बहता हूँ, हर भक्त का विश्वास में जीवित हूँ। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। ओडिशा के पुरी में स्थित यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि चमत्कारों की जीवित मिसाल है। सबसे पहला रहस्य, इस मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा। यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। आज तक कोई समझ नहीं पाया ऐसा कैसे संभव है कि हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। ये भी अपने आप में एक रहस्य है। दूसरा, मंदिर के ऊपर लगा हुआ हमारा सुदर्शन चक्र। आप इसे पूरे शहर में किसी भी कोने से देखिए, यह हमेशा ऐसा लगता है जैसे आपकी तरफ मुंह किए हुए है। हैरानी की बात यह है कि इतना भारी और विशाल चक्र सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक की इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया। यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि यह हर दिशा से जैसे दिखाई देता है, मानो भगवान जगन्नाथ स्वयं ही अपने भक्तों पर नज़र रखे हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा रहस्य, हर 12 वर्ष में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का नव कलेवर होता है, जिसमें उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, वो बदला जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त होती है। मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। कहा जाता है कि यह पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ, आज भी उतना जीवित और शक्तिशाली है जितना सदियों पहले था, और इसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है। माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण का हृदय जीवित स्वरूप में भगवान की मूर्ति में स्थापित है। अब हम बात करते हैं प्रसाद की। यहाँ रोज़ हज़ारों लोग यहाँ का खाना बनाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खाना कभी बर्बाद नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आग पर बनने वाला यह महाप्रसाद ऊपर ही ऊपर
रखे बर्तन में पहले पक जाता है, जो कि विज्ञान के नियम बिल्कुल विपरीत है। और कहा जाता है कि ये सब भगवान की कृपा और उनके चमत्कार हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, समुद्र किनारे मंदिर है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे समुद्र की आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाती है। जैसे हम बाहर निकलते हैं आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि यह सब भगवान जगन्नाथ मंदिर की दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। यह मंदिर हमें सिखाता है दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान से नहीं केवल आस्था से मानी जाती। राधे राधे। पूरी गलियों में आज कुछ अलग ही माहौल है। ढोल नगाड़े की गूंज, जयकारों की आवाज़, क्योंकि निकल पड़ी है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ यात्रा पर सवार होकर निकलते हैं। हजारों नहीं लाखों के भक्तों की रस्सी खींचते हैं, मानो हर कोई भगवान को अपने करीब लाना चाहता हो। कहा जाता है जो इस रथ को खींचता है उसके जीवन में दुख भी धीरे धीरे खिंच जाते हैं। हर तरफ भक्ति का रंग है, फूलों की खुशबू, शंख की ध्वनि और आंखों में आंसू लिए भक्त बस एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। वो सिर्फ यात्रा नहीं है, ये वो पल है जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके सुख दुख को महसूस करते हैं और तभी समझ में आता है कि भगवान दूर नहीं है, बस एक सच्चे बुलावे की दूरी पर है। अगर आप कोई राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर क्यों काटा और इस पाप से उन्हें मुक्ति कैसे मिली? प्राचीन समय महर्षि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका और पुत्रों के साथ आश्रम में रहते थे। माता रेणुका इतनी पवित्र थी कि वो कच्ची मिट्टी से बिना पकाए घड़ा बनाकर नदी में जल लाने जाती थी। उनकी तपस्या के बल से वो कभी टूटता नहीं था। एक दिन जब वो नदी पर गईं तो उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व अप्सराएं जल में प्रेम क्रीड़ा कर रही हैं। यह दृश्य देखकर उनका मन एक पल के लिए विचलित हो गया। उसी क्षण उनकी शक्ति क्षीण हो गई और जब उन्होंने घड़ा बनाना चाहा तो वह बार बार टूटने लगा। वह दुखी होकर आश्रम लौटी, लेकिन महर्षि जमदग्नि ने अपने तप से सब जान लिया था। वह क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि माता का वध करो। जब भाइयों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो महर्षि ने अपने तपोबल से उनको पत्थर का बना दिया। तब भगवान परशुराम पिताजी की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए बिना हिचकिचाए यह कठोर कार्य किया। यह देखकर महर्षि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कीजिए और मेरे भाइयों को पहले जैसा कर दीजिए। महर्षि ने अपनी तपोबल से माता रेणुका और सभी भाइयों को जीवित कर दिया, लेकिन इस कर्म का फल परशुराम से जुड़ा रहा। कहा जाता है कि क्षण उनके हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी उनके हाथ से चिपक गई, चाह कर भी उसे अलग नहीं कर पा रहे थे। तब वे कई तीर्थ गए और अंत में लोहिया नदी के स्नान किया। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनकी कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग हो गई और उन्होंने अपने पाप से मुक्ति मिल गई। यही स्थान आगे चलकर परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और आस्था से मुक्ति संभव है। अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारा सहयोग करें और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।